ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर असरदार आप देख रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में फरीदाबाद में हुई लव जिहाद की घटना पर बात करते हुए कहा कि भारत के कानून में जबरन धर्म परिवर्तन कराना अपराध है। उन्होंने घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। नित्यानंद राय ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि लव जिहाद जैसी घटना आपराधिक है। इसके लिए जो कानून बना है उसके तहत दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बिहार के बड़े नेता भी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी हैं बिहार भारतीय जनता पार्टी के। लव जिहाद का एक मामला सामने आया है फरीदाबाद दिल्ली के अंदर, और वहां पर एक लड़की को अगवा करने की कोशिश में उसको गोली मार दी गई। बतौर गृह राज्य मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हालांकि दोषियों को पकड़ लिया गया है। वहाँ हमारी बीजेपी की सरकार है, वहाँ खट्टर साहब की सरकार वहाँ बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किए हुए है। यह घटना बहुत ही निंदनीय है। जो भी दोषी है उसको कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। मेरा सवाल यह है कि लव जिहाद के कई सारे मामले आ चुके हैं। क्या केंद्रीय स्तर पर एक सेंट्रल लॉ की आवश्यकता है, एक कानून की आवश्यकता है? भारत के कानून में जबरन किसी को धर्म परिवर्तन कराना अपराध है। तो अगर कहीं से भी किसी भी जांच में यह बात आती है कि जबरन धर्म परिवर्तन किसी का कराया जाता है तो उस कानून उसको लेकर तो कानून है जबरन, लेकिन ये लव जिहाद के मामले में प्यार का रंग दिखाकर असल में वहां पर धर्म बदलने का काम करना, ये यूपी में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसा आसाम में भी हुआ है। वहां के एक मंत्री ने भी कहा है, हेमंता बिस्वा शर्मा ने। उसके बाद ये अब फरीदाबाद में भी हुआ है। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा, क्या सेंट्रल लेवल पर लव जिहाद के खिलाफ कानून आना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? सरकार विचार करेगी इस पर? जरा जो मैं बोल रहा हूं उस पर जरा गौर कीजिए। मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की घटनाएं आपराधिक घटनाओं में आती है और आपराधिक घटनाओं पे कानूनी कार्रवाई के लिए सारे कानून बने हुए हैं, उसके अंतर्गत कार्रवाई होती है। और जब जिस स्वभाव की घटनाओं को आपराधिक घटनाओं में जब हम लाते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए कानून ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो उसके अंतर्गत कार्रवाई होती है। जहां तक जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का है या गैर कानूनी है, भारत के संविधान ने इसकी इजाजत नहीं दी है धर्म परिवर्तन जबरन कराने की। तो जहां से भी जबरन धर्म परिवर्तन की बात आती है तो कराने वालों पे कार्रवाई होती है। ऐसी कोई भी सूचना प्राप्त होगी तो उस पे कार्रवाई होगी। तो ये थे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। शुद्धता और साफ सफाई सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए जो करना है वो सैकड़ों में से कोई एक ही करता है। अब सब्जी देख लीजिए, जो हर एक घर की जरूरत है। सबको शुद्ध सब्जी चाहिए और इसी जरूरत को पूरा कर रहे हैं अजमेर के अरुण अरोड़ा। एक नई तकनीक से जो बनाती है उन्हें बेमिसाल। बेहद कम लागत, थोड़ी सी जगह, नाम मात्र की मेहनत, लेकिन परिणाम सुपर से भी ऊपर वाला। छत पर किसानी जिसे कभी सोचा नहीं जा सकता था, अब वो न सिर्फ साकार हुआ है बल्कि उसका आकार भी बढ़ता जा रहा है। जिस छज्जे पर कभी फूल और पत्तियां सजती थी, अब वहां सब्जी फलती है। और इसकी शुरुआत हुई ऐसे। बस ग्रीनरी का शौक शुरू से है। पहले शो वाले प्लांट होते हैं वो काफ़ी लगाए मैंने घर पे, फिर बैठे बैठे एक दिन हुआ कि भाई शो वाले प्लांट से अपने को मिलता क्या है, खाली शो है और कुछ नहीं है। फिर इस पे लगाया दिमाग के। शौक जब जुनून बन जाए तो कहानी खुद ब खुद बेमिसाल हो जाती है। छत पर ये जो सब्जियां लहलहा रही हैं, ये बिना मिट्टी की उपज है। यही तो है हाइड्रोपोनिक खेती, जो इजरायली तकनीक है और इसमें पानी भी बेहद कम लगता है। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अपना जो मिट्टी में जो अपन करते हैं उसके मुकाबले इसमें पानी नहीं के बराबर यूज़ होता है। उसमें 100% पानी लगता है तो इसमें 10% भी यूज़ नहीं होता। वो आपने देखा, एक बार पानी हमने टैंक में डाला वो यूज़ हो रहा। आप सोचेंगे कि मिट्टी नहीं, पानी कम, फिर तो खाद की भरमार की जाती होगी, लेकिन नहीं। हाइड्रोपोनिक खेती में खाद का इस्तेमाल भी नहीं होता।
और खाद की जगह इसके अंदर न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं। एक प्रॉपर जैसे डाइटिशियन अपने को एक चार्ट बना के देता है कि अपने को इतने बजे ये खाना है, इतने बजे ये खाना है, ये उस टेक्निक पे चलते हैं। अपना फिक्स न्यूट्रिएंट नाप के उसके अंदर पानी में डाले जाते हैं, उसके हिसाब से ये ग्रो करते हैं। अब जब खाद भी इस्तेमाल नहीं होगा तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें इस्तेमाल होता क्या है, तो चलिए वो भी जान लीजिए। ये कोकोपिट है। कोकोपिट जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, सॉइललेस फार्मिंग बोलते हैं इसको, पानी के अंदर खाली। कोकोपिट हम इसलिए डालते हैं इसमें कि पौधा अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़ सके। नारियल का जो छिलका होता है, नारियल के छिलके के बुरादे को कोकोपिट कहा जाता है। ये इस फॉर्म में आता है ब्रिक की तरह। सूखे नारियल के छिलकों को कोकोपीट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और उसमें ही उगाई गई है ये सब्जियां। इसी का ही पानी में डालने के बाद ये इस तरह से बन जाती है, फैल जाता है। ये 5 किलो की ब्रिक पानी में डालने के बाद ये करीब 30 से 35 लीटर तक फैल जाती है। और ये उसको ग्लास में हम डाल के और उसके बाद उसको यूज करते हैं। यहाँ वो सब सब्जियां हैं जिसकी आपको रोजाना जरूरत पड़ती है। जिस तेजी से आबादी और बस्तियां बढ़ती जा रही हैं, ये कल की खेती है, या यूं कहें कि यही भविष्य की खेती है। और इसी के साथ खबर असरदार के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।